नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे कि कैसे एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। फिर बताएंगे कि आखिर क्यों जनपद बुलंदशहर के खुर्जा उस्मापुर में फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। साथ ही बात करेंगे एटा की, जहां नगर पंचायत के ध्यान नहीं देने से क्यों लोगों को शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए कछला गंगा घाट पर ले जाना पड़ रहा है। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आगरा से, जो आज सांसद खेल स्पर्धा के अंतर्गत एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान पहुंचे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र अशोक ध्यानचंद ने सरकार से मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। उन्होंने जिला संवाददाता अनुज उपाध्याय से खास बातचीत में कहा कि मेजर ध्यानचंद भारत रत्न के हकदार हैं, वो देशवासियों के हृदय में रहते हैं। हर संभाग में लगाएं ताकि बच्चे वहाँ पर खेलने का मौका मिले। जब खेलेंगे बच्चे तो नंबर बढ़ेगा तो आपको परिणाम निकलेंगे तो डेफिनेटली वो इंडिया के लिए तो खेलेंगे। उड़ीसा में हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें भारत की कितनी संभावनाएं आपको नजर आ रही है? जी, मैंने कहा है कि हमारी टीम इस वक्त बिल्कुल सही हॉकी खेल रही है। कल भी हमने टीम जीती है और जीत सबसे बड़ी होती है। खेल कैसा भी चले, जीत बहुत बड़ी मैं मान के चलता हूँ। और आने वाले और जो मैचेस होंगे उसके अंदर भी भारत की टीम थोड़ा मजबूती से खेलना ज़रूर होगा। आपस में कहीं ना कहीं जो तालमेल मिस होता है उसको दूर करने की कोशिश है। हमारा सबसे बड़ा हथियार जो हमारा वेपन गोल करने का है वो हरमनप्रीत का पेनल्टी कॉर्नर है, जो कल शुरू किया है। और मेरे लिहाज से जो शुरुआत की है उन्होंने, आने वाले मैचेस के अंदर उनकी ये प्रतिभा जो उनके अंदर अभी तक उभर कर सामने नहीं आई, वो निकल कर सामने आएगी, जो देश के लिए नहीं बल्कि इंडियन हॉकी के लिए, बल्कि सारे हमारे हॉकी के चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। सांसद खेल स्पर्धा के बच्चों में मनोबल बढ़ रहा है, खिलाड़ियों में मनोबल बढ़ रहा है, किस तरह से आप खिलाड़ियों के लिए कुछ कहेंगे? खिलाड़ी का धर्म खेलना है, दूसरी बातों से दूर रहकर अपने खेल पर ध्यान दें। आज जो सुविधाएं मिल रही हैं, भले ही मैं समझता हूँ परिपूर्ण ना हो, लेकिन इस हद तक काफ़ी है कि वो मैदान पर आकर अपने खेल का प्रदर्शन कर सकते हैं, खेल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक लाइन जो ध्यानचंद साहब ने हर जगह बोली है, कैप्टन रूप सिंह साहब ने बोली है, हमारे बड़े बड़े खिलाड़ियों ने बोली कि बिना मेहनत के आपको कभी भी कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। आप जितना इस खेल के प्रति समर्पित होंगे, खेल आपको उतना ही खेलने को मिलेगा। और ये बात हमने अपने जीवन में उतारी। हम सब खिलाड़ी उसी तरह बने, चाहे खांडेकर साहब हों, चाहे अशोक कुमार हों, चाहे कोई से भी खिलाड़ी हों। तो वो खिलाड़ी बिना मेहनत के, बिना लगन के, और लक्ष्य क्या है कि मुझे इंडिया खेलना है, मुझे इंडिया के लिए मेडल जीतना है, मुझे इंडिया को के सम्मान को ऊपर उठाना है। ये भावना जब घर करेंगे तो दूसरी बातें हैं जो खिलाड़ी आमतौर से हम डाइवर्ट हो जाते हैं, खिलाड़ी हमारे, वो डाइवर्शन दूर हो जाए, सिर्फ एक समर्पित भाव से खेलें। और दूसरी बात, जो उनके अधिकारी हैं, जो उनके भी कोच मैनेजर या जो भी लोग हैं, ये भी उनसे भी निवेदन है कि वो अपने खिलाड़ियों के लिए भले की इस बात करते हुए, उनके भले के भविष्य को संवारते हुए उनको ऊपर उठाने की कोशिश करें, तो ये खिलाड़ी डेफिनेटली दुनिया में किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है मेजर ध्यानचंद जी के सुपुत्र अशोक ध्यानचंद जी। उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं। खेल खिलाड़ी सरकार लगातार निरंतर आगे बढ़ाए, जिससे खेलों को बढ़ावा मिल सके। हर खिलाड़ी भारत का नाम रोशन करे, भारत के लिए ओलंपिक लेकर आए। अपने साथ नरेंद्र सिंह के साथ अनुज उपाध्याय, आगरा। मेजर ध्यानचंद जी के सुपुत्र अशोक ध्यानचंद जी, आइए उनसे जानते हैं हॉकी को लेकर किस तरह की प्रगति हमारे देश में चल रही है। जी देखिए, ये साथ खेल प्रतियोगिता जो आगरा में आयोजित हो रही है, सांसद महोदय द्वारा, बघेल साहब द्वारा इसको निभाया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे सरकारी तंत्र, हमारे सरकारी ऐसे हमारे माननीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए, और करीब 27 खेलों का इसमें यहाँ पर आयोजन किया गया है। एक बहुत बड़ी बात है। इसमें मैं ये मान के चलता हूँ कि बच्चे को ग्राउंड में खेलने का मौका मिलेगा तो उसके अंदर से प्रतिभाएं, जो उसके अंदर की चीज़ें हैं, वो उभर कर सामने आएंगी, जो हमारे समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए एक धरोहर तक का काम करती हैं। मेजर ध्यानचंद जी को लगातार भारत रत्न अवार्ड मिलने की मांग की जा रही है। आखिरकार सरकार इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? बस यही एक दुख की बात है कि सारी भावनाएं देश के लोगों की
और मैं तो ये कह के चलता हूँ कि जो व्यक्ति देश को समर्पित खुद कर चुका हो और उसके लिए अवार्ड देश के उन लोगों के लिए जो चाहते हैं वो भावना उनके दिल में है कि इस अवार्ड जो है ध्यानचंद जी को मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ सरकार इस बाबत जो इस बारे में ज़रूर ध्यान देगी और आने वाले वक्त में हमारे देश के करोड़ों लोगों की जो भावना है, मैं तो हर जगह घूमता हूँ, जानता हूँ और यही सवाल पूछा जाता है, इसका जवाब मैं ये करके देता हूँ कि ये तो हमारे सरकारी तंत्र जिस दिन उनके विचार में आएगा। लेकिन ध्यानचंद इन सब बातों से ऊपर है, वो दिलों में बसने वाले लोग हैं। ऐसे लोग कहीं ख़त्म नहीं होते, कभी मरते नहीं हैं। एक हॉकी को लेकर एक सवाल है, जो क्रिकेट को लगातार बढ़ावा मिल रहा है, राष्ट्रीय खेल होने के बावजूद हॉकी को वो स्तर नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ आप सरकार से कहेंगे? जी, आज एक वर्तमान में बिल्कुल नई हॉकी हमने देखी है जो एस्ट्रोटर्फ नाम से या टर्फ के नाम से, टर्फ हॉकी के नाम से जानी जाती है। जब वो मैदानी हॉकी थी जो हर खिलाड़ी को कहीं ना कहीं खेलने को मौका मिल जाता था, मैदानों में खेलते थे। मुझे आज भी याद है स्टेडियम के अंदर हमने इंडियन अलायंस के टीम से आकर कितने टूर्नामेंट खेले हैं और जीते हैं और यहाँ के लोगों ने भरपूर प्यार मोहब्बत दी है। आगरा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मैं समझता हूँ बहुत प्यार मोहब्बत हर तरह से, खेलों में खासकर उसमें तो है ही। तो उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार को जितने मुमकिन कोशिश एस्ट्रोटर्फ लगवाने की होनी चाहिए, वो ज़रूर मैं चाहूँगा, सरकार से निवेदन भी करूँगा और हमारे मंत्री साहब जो टूर्नामेंट करा रहे हैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि पूर्ण टर्फ जो है उसको हर संभाग में लगाएं ताकि बच्चों को वहाँ पर खेलने का मौका मिले। जब खेलेंगे बच्चे तो नंबर बढ़ेगा तो आपको परिणाम निकलेंगे तो डेफिनेटली वो इंडिया के लिए। आगरा से सीनियर संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर जनपद खुर्जा में फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। बता दें कि जनपद बुलंदशहर के खुर्जा में उस्मापुर में फिर गरजा एक बार बाबा का बुलडोजर। बताया जा रहा है कि उस्मापुर स्थित बिना मानचित्र पास कराए अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है। जैसे ही खुर्जा विकास प्राधिकरण को सूचना मिली, जेई पंकज सिंह पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर पहुंच गए और प्लॉटिंग वाले डीलर वहां से भाग खड़े हुए और कुछ ही मिनटों में बाबा के बुलडोजर ने सारी प्लॉटिंग को जमींदोज कर दिया। बुलंदशहर के खुर्जा में मौजूद हैं और खुर्जा उस्मापुर में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बार फिर बाबा का जो बुलडोजर है वो गरजा है। आप देख सकते हैं सारी जो नींव थी, दीवारें थी, उसको जमींदोज कर दिया गया है। कहीं ना कहीं बाबा का जो बुलडोजर है लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन फिर भी जो अवैध निर्माण है, जो बिना मानचित्र पास करे निर्माण जो है वो भी लगातार जारी है। इसी बीच जो उस्मापुर में जो अवैध निर्माण जो बिना मानचित्र के बताया जा रहा है उसको जमींदोज कर दिया गया है। लगातार बाबा का बुलडोजर जो है गरज रहा है, लेकिन फिर भी जो भूमाफिया हैं और जो जमीनों पे कब्जा करते हैं और जो जमीनों को अवैध रूप से प्लॉटिंग करते हैं वो लगातार वो भी अपने कार्य को कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है, अब ये केडीए द्वारा जमींदोज करा गया है, अब देखने वाली बात यह जमींदोज कितने दिन तक रहता है या फिर कुछ इसमें बदलाव आता है। कैमरामैन दीपू पंडित के साथ उपदेश चौहान, सी न्यूज़ भारत, बुलंदशहर। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। खबर एटा से, जहां नगर पंचायत में ध्यान नहीं देने से मोक्षधाम अब बदहाली का शिकार हो गया है। थाना क्षेत्र के ग्राम रेवाड़ी मार्ग के पास बना मोक्षधाम अंत्येष्टि स्थल सुविधा के अभाव में बेकार साबित हो रहा है। बाध्य होकर लोगों को शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए कचला गंगा घाट पर ले जाने को मजबूर हैं। बता दें कि नगर पंचायत के द्वारा हर साल 2014-15 में भी रेवाड़ी मार्ग कन्नड़ दास पर शवों के अंतिम संस्कार करने को मोक्षधाम का निर्णय कराया गया था। लाखों रुपए की लागत से मोक्षधाम में अंत्येष्टि स्थल, हैंडपंप, मेन गेट, समरसेबल, बाथरूम समेत कई चीजों को ठीक हालात में बनाने के लिए कहा गया था। लेकिन अब मोक्षधाम में लगा मेन गेट, जंगला, हैंडपंप, पानी की टंकी, सब कुछ साफ है। पूरे परिसर में घास फूस उगाई है। सड़क और सरोवर में जगह जगह गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एटा से सीनियर संवाददाता आकाश नवाशनी की रिपोर्ट। मोतिहारी से, जहां जिला के फेनहारा में कला संस्कृति और युवा विभाग के तत्वावधान में आदर्श मध्य विद्यालय फेनहारा खेल मैदान में 1 दिवसीय प्रखंड स्तरीय दक्ष वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन प्रखंड प्रमुख राधेश्याम सिंह, जिला परिषद आकाश गुप्ता, बीडीओ अर्पितानंद, सीओ विजेंद्र सिंह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कपिल देव राम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं प्रखंड प्रमुख ने फीता काटकर शुभारंभ किया। प्रखंड के सभी उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर
प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता का नेतृत्व शिक्षक सुबोध सिंह और हरिदेव शर्मा ने किया। अपने स्कूल के छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाने के लिए शिक्षक दिनेश सिंह, मोहम्मद अलमन जावेद, संजय कुमार, मोहम्मद फैज अरीफ समेत कई लोग वहां पर मौजूद रहे। प्रतियोगिता में विजेता छात्रों को अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड प्रमुख ने प्राइज देकर सम्मानित भी किया। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट। ब्लॉक परिसर मियागंज में अखिल भारतीय प्रधान संगठन ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण रावत प्रधान की अध्यक्षता में करीब आधा सैकड़ा ग्राम प्रधानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी विनोद मणि त्रिपाठी को दिया। हम लोग प्रधान भाइयां हैं जो हमारे परेशान हैं और जिस एक नया नियम बनाते रहते हैं हमारी सरकार और हमारी जनता बहुत परेशान है और हमारे राज्य में ना ही तो पैसा आ रहा है ना हम लोगों में काम करा पा रहे हैं। और ये धरना जो आजकल के नियम जो चल रहे हैं कि हाजिरी ऑनलाइन, इसमें सर्वर नहीं आ रहे और देवर भी हमारे परेशान होते हैं कि कैसे हम अपनी हाजिरी लगाएं और मेरा कैसे पैसा आए। तो इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करती हूँ कि इस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दें और इस पर ध्यान नहीं होगा तो मैं ऊपर से ऊपर जाऊँगी। एमएस के करके हम लोगों को मनरेगा मजदूरों को हाजिरी के लिए बताया है। गांव में एक दिक्कत आती है कि नेटवर्क प्रॉब्लम करता है और फिर 213 रुपये में सरकार सारा दिन काम कराना चाहती है, मजदूर करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ये धरना दिया है। वीडियो साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को जाएगा और हमको वीडियो साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं आपकी बात माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएंगे। इसी आश्वासन पर हम लोग धरना तोड़े। उन्नाव से सीनियर संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।